ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को प्यार भरा नमस्कार है। आशा करता हूँ आप सभी साईनाथ की कृपा और आशीर्वाद से खुशहाल होंगे और हमेशा आप सभी की अच्छाई और भलाई के लिए साईनाथ से सदैव प्रार्थना करता रहता हूँ मैं। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी जो शिरडी के महाप्रसादालय से जुड़ी हुई है। ये वही प्रसादालय है जिसमें लाखों श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। एक विशाल प्रसादालय जो शिरडी में स्थापित है। साईं बाबा शिरडी संस्था की तरफ से इसकी स्थापना हुई थी और आप सभी भक्तों को अभी तक की जो जानकारी है उसमें आप जानते ही हैं कि प्रसादालय बहुत बड़ा है। उसमें कैसे एंट्री होती है, प्रवेश कैसे होता है, प्रवेश करने के लिए क्या क्या किस तरह से टोकन या टिकट लिया जाता है, तो ये सब चीज़ें आप सभी को मालूम है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव शिरडी में किया गया है। इसकी विशेष और विस्तृत तौर से आपको जानकारी देने के लिए आज की वीडियो में आया हूँ। तो आप सभी से फिर से निवेदन है कि मेरे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। आपको ये जानकारी अगर आपने आज पूरी सुनी नहीं या आपको ये जानकारी नहीं मिली तो शिरडी आने के बाद आप इस वीडियो को ना देखकर पछताएंगे और पछतावा निश्चय ही आपको होगा, क्योंकि ये जानकारी ऐसी है जो जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी मैंने समझा। मुझे आज वीडियो साईं बाबा के जीवन चरित्र पर दूसरे टॉपिक पे करना था, लेकिन क्योंकि ये जानकारी ताज़ा मेरे पास अपडेट होके आई है तो ये सब जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ आज की वीडियो में। तो मेरा निवेदन है कि सभी श्रद्धालु और श्रोता जो दर्शक जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। और आज एक विशेष बात और आप सभी से कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ आप लोग महाराष्ट्र के शिरडी गांव से बहुत दूर दराज देश और दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हैं, पर आप तक ये वीडियो ज़रूर जा रहा है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ साईं बाबा के विषय पर चर्चा करता हूँ। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कि हम मंदिर में जाएं, भगवान की दर्शन करें, उनके पास बैठें, भजन कीर्तन करें। अभी तो उसी श्रृंखला में जुड़ा हुआ ईश्वर से संबंधित यह भी एक कठोर सत्य है कि आप अगर ईश्वर का चिंतन मनन कर रहे हैं या आप साईं बाबा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या सुन रहे हैं, यह भी अपने आप में भक्ति ही है। आप कुछ समय निकाल कर साईं बाबा का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, साईं बाबा के विषय में अपने दोस्तों से, कुटुंब में, परिवार में उनके बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, साईं बाबा का लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। यह भी अपने आप में एक विशेष भक्ति है, क्योंकि यही तो एक मार्ग है। ईश्वर का प्रचार प्रसार करना ही एक भक्ति मार्ग है, जिसमें आप काफ़ी समय तक ईश्वर के सानिध्य में रहकर उनकी चर्चाएं आप अपनी भाषाओं के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपनी मस्तिष्क में बन रहे विचारधारा, इन सब के माध्यम से आप ईश्वर से जुड़ते हैं। और ईश्वर के हजारों लाखों कान हैं साईं बाबा के, वो जानते हैं कि मेरा भक्त मेरे ही नाम का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो आज के वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज की विशेष चर्चा आपके साथ ये करूंगा कि शिरडी के महाप्रसादालय में किन विषयों पर बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, ये मैं आपको साझा करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। पर ये जानकारी देने से पहले मैं आपके साथ एक बात और साझा करना चाहता हूँ कि देखिए, आप पहले शिरडी आते थे, दर्शन करते थे, दर्शन करके जहाँ भी लॉजिंग होटल में रुके हैं, फिर उसके बाद आप जाके प्रसादालय में जाते थे। आज से मेरे संज्ञान में आज से करीब 12-15 साल पुरानी बात है।
तब मैं भी जाया करता था। तो जो काउंटर टिकट प्रसादालय के होते थे, काउंटर टिकट से 10 रुपये का एक कूपन मिलता था और उसमें ही आप अनलिमिटेड बाबा का प्रसाद, जो अमृत प्रसाद है, कृपा प्रसाद है साईं बाबा का, उसका सेवन आप करते थे, सिर्फ 10 रुपये के टोकन। उस दौरान क्या होता था कि अगर कोई बहुत बड़ा अन्नदान करने वाला बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में अगर प्रसादालय को डोनेट करके गया है, बहुत सारा अन्न ट्रक भर भर के लाते थे अन्न का, तो ऐसे में जिसने, जो भी भाविक, जो भी श्रद्धालु इतना बड़ा अन्नदान करता था प्रसादालय में, तो उसके नाम का 1 या 2 दिन का भंडारा मुफ्त रखा जाता था, फ्री। तो तब उसके नाम का एक बैनर बाहर प्रसादालय के बाहर लगा दिया जाता था कि इनके संयोजन से आज का प्रसाद फ्री है। पर हमेशा फ्री नहीं रहता था। करीब 7 साल के आसपास हो गए हैं, तब से साईं बाबा की लीला और कृपा से साईं बाबा के इतने जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े कारोबारी हैं, उनकी श्रृंखला भक्तों की लाइन में, कतार में जुड़ी और उन्होंने बढ़ चढ़कर प्रसादालय में अन्नदान में हिस्सा लिया। इसके परिणाम स्वरूप आज की तारीख में आप जब भी जाएंगे तो आपको 10 रुपये का कूपन भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब पूरी तरह महीने के 300 दिन, वर्ष के 365 दिन आपको वहाँ पर प्रसादालय में साईं बाबा का प्रसाद फ्री में मुफ्त मिलता है। पर उसका कूपन धारण करना पड़ता है कूपन काउंटर से, जो कि प्रसादालय के मुख्य द्वार पर ही कूपन काउंटर बना हुआ है। अब आपको कूपन लेना है, लाइन में लगना है। लाइन कई ज़्यादा भीड़ होती है तो कई सारी लाइनें लगती हैं। नॉर्मली तो 1 या 2 लाइन में आदमी 10 मिनट के अंदर कूपन लेने के बाद अंदर पहुंच जाता है प्रसादालय में और ईश्वर का कृपा प्रसाद पाता है वहाँ पर। तो इसमें बहुत बड़ा, ये तो सब जानकारी सभी साईं भक्तों को है, शिरडी जो आ गए हैं उन्हें भी है, जो नहीं आ सके उन्हें भी अपने दोस्त यार मित्र जो शिरडी आकर गए हैं उनके माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है। पर इसी से जुड़ी मैं एक चर्चा आपसे आज करने आया हूँ। बहुत बड़ा फेरबदल प्रसादालय में कूपन के ऊपर हुआ है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। देखिए, फ़िलहाल क्या हुआ है कि मुफ्त प्रसादालय में मुफ्त भोजन की वजह से, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको साईं बाबा का प्रसाद मिल रहा है, उसमें भिखारियों की श्रृंखला तादाद से ज़्यादा हो गई। अब भिखारियों की श्रृंखला जो तादाद से ज़्यादा हुई, तो शिरडी के ही नहीं अपितु शिरडी से बाहर से भी ऐसे भिखारी, उनको मालूम है कि हम 2 बार या 3 बार जितनी बार भी जाएंगे, कूपन तो फ्री है, कूपन लेंगे, अंदर जाएंगे और पेट भर के भोजन करेंगे। देखिए, साईं बाबा खुद चाहते थे कि फ़कीर, भिखारी, इन सब लोगों को अन्नदान करो। उनका उपदेश ही वही था कि भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को जल दो, निवस्त्रों को वस्त्र दो, बेसहाराओं का सहारा बनो। 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन किसी का सहारा बनो, किसी को 2 पल की खुशी दो। ये साईं बाबा के हम सभी के लिए एक आदेश समझो आप इसको। ये अपने भक्तों को आदेश ही देते थे वो, कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो साईं बाबा के सानिध्य में अगर शिरडी के या शिरडी से बाहर से आने वाले भिखारियों का 2 वक्त का भोजन उन्हें फ्री में मिल रहा है, भरपेट खाना खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी तरह का किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किंतु हुआ क्या इसमें कि आप सभी भक्तगण जो शिरडी आते हैं देश और दुनिया के कोने कोने से, उन सभी के साथ इन भिखारियों की वजह से क्राइम सेक्टर, क्राइम रेट बढ़ा शिरडी में। किसी का सामान चोरी हो जा रहा है, किसी के पैसे चोरी हो जा रहे हैं, कोई किसी तरह से गुमराह करके भक्तों को, श्रद्धालुओं को, जो तीर्थ करने वाले यात्री आते हैं, ऐसे लोगों को गुमराह करके, भटका के या एजेंट बनकर किसी भी रूप में दूर दराज से आने वाले भक्तों को लूटा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। और ये सब
उन्हीं भिखारियों की वजह से होता है, जिन भिखारियों की श्रृंखला तादाद से ज़्यादा शिरडी के अंदर बढ़ गई है। अब ऐसे में जो राज्य स्तरीय, जो मतलब ऐसे कर्मचारी जो शासन प्रशासन से जुड़े हैं, जब उनके पास इन सब चीज़ों की शिकायतें गई, तो इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के लोकल शिरडी या उसके आसपास के, उन पॉलिटिशियंस जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, उन्होंने शिरडी साईं बाबा संस्थान के को उन्होंने इस चीज़ की आपत्ति जताई कि आप प्रसादालय में मुफ्त भोजन का आयोजन बंद करा दें पूरी तरह। इससे क्या होगा कि भिखारी अंदर प्रवेश नहीं करेगा और टोकन लेकर जो भी जाएगा वो टोकन लेकर जाएगा और अपना प्रीपेड रहेगा। वो आप पैसे दीजिए, काउंटर से टिकट लीजिए, अंदर भोजन। तो ऐसे में भिखारियों की श्रृंखला कम होगा। इससे क्या होगा, जो भक्त और श्रद्धालु आते हैं उनके साथ चोरी चपाटी, लूट खसोट, ये सब बंद हो जाएगा या कुछ हद तक उस पर कंट्रोल होगा। इन विषयों पे शिरडी साईं बाबा संस्थान ने बहुत गंभीरता से विचार किया और उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब इसके लिए कुछ ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जिससे श्रद्धालु भी आहत ना हो। क्योंकि देखिए, महाप्रसादालय के अंदर इस समय इतना खाद्य पदार्थ एकत्रित है और हर दिन आता ही है साईं बाबा के भंडारे में। इतना अन्न आता है कि उसका कोई शुल्क नहीं रखा जा सकता, वो निःशुल्क ही, क्योंकि उसका वितरण भी होना ज़रूरी है। इतना अन्न इकट्ठा हर दिन हो रहा है प्रसादालय में, भक्तों के माध्यम से, श्रद्धालुओं के माध्यम से, बड़े बड़े व्यापारी आते हैं, तो उस अन्न का वितरण होना भी बहुत ज़रूरी है। साईं बाबा के महाप्रसाद के रूप में उनके भक्तगण साईं बाबा के उसका सेवन करें और निश्चय ही प्रसादालय में जो साईं बाबा का हम भोजन प्राप्त करते हैं, पाते हैं, उसके सेवन करने से निश्चय ही हमारे जीवन में चल रहे दुखों का अंत होता है। ये ऐसी भावना और ऐसी धारणा लेकर आप प्रसाद का सेवन करें कि हे साईनाथ, हम आपके प्रसाद का सेवन कर रहे हैं। प्रभु, इस कृपा प्रसाद के माध्यम से मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी बाधाएं हैं, काम धाम में रुकावटें हैं, जीवन की गाड़ी पूरी तरह सुचारू ढंग से नहीं चल रही है, तो इन सभी से हमें मुक्ति दिलाए। तो साईनाथ की विशेष कृपा रहती है। तो अब जो फेरबदल हुआ है उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने के लिए तैयार हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और वीडियो में बने रहिए। अब आप सभी को इस बात को विशेष तौर पे और ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना भी है और समझना है। मैं आपको समझाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपने अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इसको ध्यान से नहीं सुना तो नुकसान आपका कुछ नहीं होगा, पर आपके 3-4 घंटे का समय खराब ज़रूर होगा शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने के बाद, जब आप प्रसादालय भोजन पाने के लिए जाएंगे तब। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और समझें। और अगर आपको मेरे वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें या कुछ लाइन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव या अपना प्रश्न मुझसे कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अब बात मैसेज की आती है, कमेंट की आती है, तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि पीछे मैं भी कह चुका हूँ कि भक्ति का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि आप 2 अगरबत्ती जलाएं, दीप प्रज्वलित करें, ईश्वर को 1 पुष्पों की माला अर्पित करें। ये भी भक्ति का बहुत बड़ा भाग है कि आप ईश्वर के नाम का गुणगान करें, प्रचार प्रसार करें, ये भी अपने आप में भक्ति है। तो इसी भक्ति की श्रृंखला से जुड़े हुए मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप सब शिरडी से बहुत दूर दराज की दुनिया में बैठे हैं, पर कम से कम जब आप साईं बाबा के जीवन चरित्र के ऊपर कुछ कथाएं मेरे माध्यम से आप सुनते या देखते हैं, तो क्या शिरडी के साईं बाबा के चरणों में एक ओम साई राम का मैसेज अर्पित नहीं करेंगे? मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि आप साईं बाबा के श्री चरणों में ओम साई राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें। वीडियो देखते हैं,
आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट कीजिए। ओम साई राम। कुछ करें या ना करें, कम से कम वीडियो देखने के बाद ओम साई राम। आपकी हाज़िरी निश्चित तौर पे साईं जी के श्री चरणों में लगे ही लगेगी। और आप ओम साई राम टाइप करके कमेंट बॉक्स में भेजा कीजिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं जिसमें प्रश्न करता कोई नहीं होता। अभी तक किसी ने प्रश्न मुझसे किसी तरह का शिरडी से संबंधित या साईं बाबा से संबंधित नहीं किया, किंतु वीडियो देखने के बाद उन्हें कुछ चीज़ें बहुत पसंद आती हैं तो वो ओम साई राम ज़रूर लिखते हैं। तो मेरी सभी जितने भी श्रोता हैं, जो भी भक्तगण हैं साईं बाबा के, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, उन सभी से निवेदन है कि साईं बाबा के चरणों में ओम साई राम का एक कमेंट टाइप करके ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम चलते हैं साईं बाबा के दर्शन करके महाप्रसादालय में भोजन करने के लिए। आप सब मेरे साथ बने रहें। एक छोटी सी बात और है, कल 13 फरवरी 2025 शिरडी में प्रत्येक वर्ष की तरह हर साल 13 फरवरी को एक विशाल परिक्रमा, जो शिरडी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है, एक विशाल परिक्रमा कल होने वाली है 13 फरवरी 2025। आप सभी, मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। आप सब से भी निवेदन मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, इससे पहले का जो वीडियो उसमें मैंने जानकारी भी दी थी आपको और आपको मार्गदर्शन भी किया था और ये भी कहा था कि अगर किसी को कोई असुविधा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव या विचार भेजें और हो सके तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी भेजिए। मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, फ़ोन करके आपसे बातें करूँगा, आपका मार्गदर्शन करूँगा। तो कल शिरडी में कल 14 किलोमीटर की पद यात्रा, जिसको हम शिरडी परिक्रमा के नाम से जानते हैं, वो होनी तय है, जिसमें आप सभी सहभागी बनिए। अब समय तो खैर बहुत कम है, लेकिन आप चाहें तो आ सकते हैं, अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं शिरडी परिक्रमा में और अपने सभी दुखों से, सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और श्री साईं बाबा के एक प्रिय भक्त, एक प्यारा बेटा, एक दुलारा बेटा आप बने, उसमें शामिल होके, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। तो जब आप शिरडी आते हैं, अब जान लीजिए आप प्रसादालय में क्या फेरबदल हुआ। जब आप शिरडी आते हैं, आने के बाद आप साईं बाबा के दर्शन करते हैं, समाधि दर्शन करते हैं, द्वारका माई जाते हैं, चावड़ी भी जाते हैं। ये सभी दर्शन करने के बाद फिर आपके सामने अगला वो दर्शन भी है, पर महाप्रसादालय में उपस्थिति दर्ज कराना, आपका साईं बाबा के प्रसादालय में उपस्थिति दर्ज कराना है। तो आप जैसे ही शिरडी के साईं बाबा की समाधि मंदिर, ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूँ आपको, समाधि मंदिर के दर्शन करके आप सामने से एंट्री करते हैं। सामने बाबा की प्रतिमा है, मूर्ति है, बाबा का प्रतिबिंब है, जिनके हम दर्शन करते हैं। बाबा के श्री हरि चरणों में नीचे उनकी समाधि बनी हुई है। जब दर्शन हम करके बाहर की तरफ एग्ज़िट होते हैं, पीछे से हम बाहर निकलते हैं, मूर्ति के ठीक पीछे से, समाधि स्थल के ठीक पीछे वाले द्वार से हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही सामने उदी काउंटर है, ध्यान रखिए, ये वही उदी है जो साईं बाबा के द्वारका माई में 24 घंटे हमेशा वो धुनी प्रज्वलित होती रहती है, जिससे बनने वाली राख को उदी कहा जाता है। और ये वही चमत्कारी उदी है जिसको छोटे छोटे पाउच में शिरडी साईं बाबा संस्था द्वारा पैकिंग किया जाता है और वो पाउच छोटे छोटे उदी के वितरित किए जाते हैं श्रद्धालुओं में, भक्तों में। तो अब आपको करना क्या है कि जब आप साईं बाबा के दर्शन करके पीछे के द्वार से बाहर निकलते हैं तो सामने उदी का काउंटर आपको मिलता है और उसी उदी काउंटर से जब आप उदी की पुड़िया लेते हैं, उदी का पाउच लेते हैं, चमत्कारी उदी आपको प्राप्त होती है, उसके साथ ही आपको वहाँ से महाप्रसादालय में प्रवेश करने का कूपन भी मिलता है।
ये विशेष जानकारी आप ध्यान में रखें कि उदी लेकर आप आगे ना निकल जाएं। उदी लेकर आप निकल गए, उसके बाद आप सीधे दौड़ के प्रसादालय गए, वहाँ पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको प्रवेश तभी मिलेगा जब साईं बाबा के दर्शन करके आप उदी के साथ वहीं से प्रसादालय का कूपन भी लेंगे और उस कूपन को लेकर आप महाप्रसादालय प्रवेश करेंगे और भोजन प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस जानकारी को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए शिरडी आने के बाद। और ये हमेशा के लिए जो है ये विषय एकदम उन्होंने परमानेंटली इसको कर दिया है कि अब आगे से जो भी श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करेगा, दर्शन करके जब बाहर निकलेगा उसको उदी के साथ साथ और महाप्रसादालय का कूपन भी मिलेगा। तो ये कूपन लेना आप ना भूलें, वरना आपको दोबारा फिर से दर्शन की लाइन में लगना पड़ेगा और फिर से आपको लाइन लग के, ये अच्छी बात है कि आपके जितना हो सके उतनी बार दर्शन बाबा के होने चाहिए, किंतु आपका समय बचे। मैं ये चाहता हूँ कि कूपन लेना ना भूलें और कूपन आपको एक ही जगह से अब मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। महाप्रसादालय का कूपन साईं बाबा समाधि मंदिर के पीछे उदी काउंटर से प्राप्त होगा। इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखें। तो आप सभी ने वीडियो बड़े चाव से देखा, आपको समझ में आया होगा और ये ऐसी विशेष जानकारी आपको मैंने दी है कि इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को जो मैंने बना के आपको भेजा, इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, जानने पहचानने वालों में, आपके ऑफिस स्टाफ में, सभी को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि शिरडी आने पर उन्हें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो चलिए शेयर कीजिए और ओम साई राम का जयकारा ज़रूर लगाइए कमेंट बॉक्स में और बने रहिए मेरे साथ। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। बहुत जल्दी बहुत विशेष जानकारी शिरडी के साईं बाबा से संबंधित आप सभी के साथ साझा करने के लिए आऊँगा। चलिए, देवियों और सज्जनों, सभी से मेरी प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ओम साई राम का एक कमेंट अवश्य करें, लाइक करें। धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।